डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की विकास नीति पर लगी मुहर। हैदराबाद में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट अवार्ड के प्रतिष्ठित राष्ट्र सम्मान से नवाजा गया। अंकिता भंडारी मामले में बढ़ते विपक्षी दबाव के बीच सीएम धामी ने कहा, सीबीआई कर रहा है मामले की जांच, दूध का दूध पानी का पानी होगा। रुद्रप्रयाग गुलदार अटैक, बालक के पीड़ित परिजनों से मिले जिलाधिकारी, बंधाया ढाढ़स, 10 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। साहसिक पर्यटन पर सीएम धामी की पहल, 83 प्रमुख पर्वत चोटियों पर अब होगा पर्वतारोहण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। हैदराबाद में आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित राष्ट्र सम्मान से नवाजा गया। सीईओ नागरिक उड्डयन आशीष चौहान ने बताया कि ये सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर का प्रभावी उपयोग किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवाओं का विस्तार, हेलीपोर्ट और हेलीपैड का विकास, यात्रियों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं में हवाई संसाधनों का बेहतर उपयोग उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान बना है। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू करने का काम किया है। वहीं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सबका काम करने का अपना तरीका होता है। अंकिता मामले में भी परिजनों के पत्र के साथ हमने तमाम पत्रावलियों को भारत सरकार को भेजने का काम किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी तक का जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं, वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, तो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी, सरकार ने पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन दी, एक उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए और उसी विशेष बिंदु को और उनकी एप्लीकेशन को मूल रूप से अपने पत्रों के साथ संलग्न करके हमने राज्य सरकार ने उसकी संस्तुति करी। भारत सरकार की तरफ से भी जो है उस पर अभी स्वीकृति मिल गई है, उसकी जांच प्रारंभ हो गई। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराना है, जिसके लिए सभी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे। आपको बताते चले, आगामी चारधाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराना है, जिसके लिए सभी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे।
2026 की चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराना है। चारधाम यात्रा इस प्रकार से लगातार वर्ष दर वर्ष हर वर्ष लगातार उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो चारधाम में आने वाले जो श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी निर्णय लिए गए हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे यही हेतु है कि चारधाम यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में हमारी है और उसको लेकर ही प्रावधान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काकनू मीनस मोटर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों का हालचाल जानने के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों से उपचार की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। चिकित्सकीय टीम को सभी घायलों को सर्वोत्तम और त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा विकासनगर में उपचाराधीन घायलों को भी समुचित और संवेदनशील चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आश्वासित किया कि उत्तराखंड में उपचाराधीन हिमाचल के सभी घायल यात्रियों का समुचित एवं निःशुल्क उपचार राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के भगवंतपुर में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कृषक समूहों को फॉर्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत उपकरण प्रदान किए तथा बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और किशोरी किट वितरित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसके कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस गांव में आज 2 शादियां हैं जिसकी वजह से अपेक्षित लोग यहां पर नहीं आ पाए। मैंने अपने एसडीएम साहब से कहा है कि यहां के जनप्रतिनिधियों पर ग्राम प्रधानों से बातचीत करके अगर वो आवश्यकता हो तो कैंप फिर लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए बनी है उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। और आज इसकी सफलता का प्रतीक यह है कि आज एक कार्यक्रम में जब मैं उधम सिंह नगर में था तो एक 82 वर्षीय व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर कहा कि मैंने कई सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। इस बात का प्रतीक है कि ये कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है। मैं एक बार इसके लिए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अपने क्षेत्रीय जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अगस्त मुनि अंतर्गत ग्राम सिंद्रवाणी ममम गुलद्वार के हमले से मृतक 5 वर्षीय बालक के पीड़ित परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। जिलाधिकारी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिवार को इस विषम परिस्थिति में धैर्य और हौसला बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जिला प्रशासन इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है तथा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर गांव में ही सुरक्षित स्थान पर परिवार के विस्थापन की भी व्यवस्था किए जाने की बात कही। उन्होंने आश्वासित किया कि मृतक बालक की माता के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।
चंपावत में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सफल संचालन के बाद अब नगर पंचायत पार्टी से उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य पूरे प्रशासनिक तंत्र को जनता के बीच लाकर उन्हें मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, ताकि लोगों की अनावश्यक दौड़ भाग समाप्त हो सके। शिविर में आज 600 से अधिक नागरिकों ने भागीदारी की, जबकि 500 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी के समक्ष कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 64 शिकायतों का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान जिलाधिकारी ने ममता को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग उपलब्ध कराई गई। डुंगरी की लक्ष्मी देवी को सोलर लाइट प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामीणों की मांगों को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे शिविर में मौजूद लोगों के चेहरों पर संतोष और मुस्कान देखने को मिली। प्रशासनिक सेवाओं के तहत राजस्व विभाग द्वारा 42 प्रमाण पत्र, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 54 प्रमाण पत्र, जबकि सभी विभागों को मिलाकर कुल 116 प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किए गए। शिविर की विशेष आकर्षण बालिका विभाग द्वारा आयोजित बालिका जन्मोत्सव रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि जिस घर में बालिका का जन्म होता है, उससे अधिक सौभाग्यशाली कोई दूसरा घर नहीं होता। उन्होंने बालिका की माता को किट प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संचालन में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने नागरिकों और अधिकारियों के बीच सेतु की भूमिका निभाई। खटीमा में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान बुधवार देर शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब प्रत्याशियों ने समर्थक आमने सामने आ गए। स्थिति तनावपूर्ण होते देख प्रशासन को मतगणना रोकनी पड़ी। जानकारी के अनुसार अपने प्रत्याशी को पिछड़ता देख कुछ नेताओं व समर्थकों ने मतगणना स्थल पर विरोध शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते अफरा तफरी में बदल गया। हालात इतने बिगड़े कि खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को स्वयं डंडा हाथ में लेकर उपद्रव कर रहे लोगों को शांत कराना पड़ा। प्रशासन ने शेष बची 3 मतपेटियों को मतगणना स्थल के एक कमरे में रखकर सील कर दिया। फिलहाल अध्यक्ष और मंत्री पद की मतगणना बाकी है, जबकि कोषाध्यक्ष पद का परिणाम घोषित हो चुका है। घटना के बाद नगर के मुख्य चौक पर नारेबाजी भी हुई। स्थिति को देखते हुए मतगणना स्थल और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्र सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में संबंधित प्राधिकरण को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि ये कानून अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूजीसी बिल 2026 का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना है। हालांकि कुछ स्वर्ण जाति संगठनों द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अगर ये बिल लागू होता है तो SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। मांग की गई है कि यूजीसी बिल 2026 को दोबारा लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वंचित समाज को उनका अधिकार मिल सके और शिक्षा में समानता सुनिश्चित हो। उत्तराखंड के कालसी में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सेवानिवृत्त तहसील कर्मचारी मदन सिंह के घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ग्रामीणों के शुरुआती प्रयास भी बेअसर साबित हुए। पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत सक्रिय हो गई और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। आग ने घर का सारा घरेलू सामान जलाकर खाक कर दिया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। कुछ मवेशी भी झुलस गए और 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से झुलस गए। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है।
उत्तरायणी कौतिक महोत्सव 2026 का आगाज 5 फरवरी से देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ। ये 4 दिवसीय महोत्सव सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन को एक ही मंच पर प्रस्तुत करना है। महोत्सव की शुरुआत सुबह परेड ग्राउंड से शोभा यात्रा निकालकर की गई। इस महोत्सव में उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से लगभग 7-8 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें पारंपरिक वेशभूषा, लोक कला और पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के विजन के साथ स्थानीय उत्पादों और उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड राज्य से एक सकारात्मक संदेश देश में जाएगा। महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होंगी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा देश विदेश में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में नरेंद्र सिंह नेगी, पवनदीप राजन, ललित मोहन जोशी, बीके सामंत, सौरभ मैठाणी, गोविंद दिगारी, खुशी जोशी, इंदर आर्य और रेशमा शाह सहित अनेक प्रतिष्ठित कलाकार सहभागिता करेंगे। महोत्सव के आयोजक गीता धामी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है। उन्होंने सभी से इस महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। हरिद्वार के प्रतिष्ठित भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय भव्य समारोह का गुरुवार को दूसरा दिन है। इस अवसर पर गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों की उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ी रही। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का विशेष माहौल है, जो भी आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर क्षेत्र में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में विश्वास का बजट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को खास लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और स्थायी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट से भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसान सशक्त होंगे, महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा तथा युवाओं के लिए नए अवसरों का विस्तार होगा। नए बजट में किया गया है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हम हर क्षेत्र में इस बजट पर समन्वय करके हमारी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेगी और हमारे राज्य का विशेष ख्याल पहले से ही भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रखती आई है। उसी का परिणाम है कि केंद्र की 3.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, परियोजनाओं के क्षेत्र में, रेल, रोपवे, हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में गतिमान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस दूरदर्शी बजट को प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार व्यक्त। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक में ऐतिहासिक केदारेश्वर मंदिर में
मैदान में 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। बागेश्वर जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के अनुभवी पैराग्लाइडर और सेना के पायलट हिस्सा लेंगे। कपकोट के जालेक से केदारेश्वर मैदान तक उड़ान और सटीक लैंडिंग इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय 50,000 और तृतीय 30,000 रुपये रखा गया है। स्थानीय कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने जनपद साहसिक खेलों के प्रेमी सभी युवाओं से इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आने की अपील की है। देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्वतारोहण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद या यूटीबीडी ने वन विभाग के समन्वय से गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। ये निर्णय उत्तराखंड को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर एक सशक्त और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी शक्ति है। 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना राज्य के साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हमारा उद्देश्य है कि युवा पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में आगे आएं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित हो। राज्य सरकार सुरक्षित, जिम्मेदार और सतत पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमावर्ती व दूरदराज क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।